नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 5 पर्यावरण और हम पाठ 2 खेल कार्य पुस्तिका के गतिविधि आधारित प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। इसमें हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही खेल अध्याय के पर्यावरण और हम पाठ में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको भी दूसरे वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग देखते हैं पाठ 2 खेल गतिविधि आधारित प्रश्न के उत्तर को। पहला क्वेश्चन आपका है, घर में खेले जाने वाले खेलों पर घेरा लगाइए। इसमें जो खेल घर में खेले जाते हैं उस पर आपको घेरा लगा देना है। तो कैरम बोर्ड खेल हम लोग घर में आसानी से खेल सकते हैं, तो कैरम बोर्ड घर में खेलने वाला हो जाएगा। लूडो घर में खेलने वाला हो जाएगा। लुका छिपी भी हम लोग घर में भी खेल सकते हैं। गुड्डा गुड़िया का खेल हम लोग घर में भी खेल सकते हैं। शतरंज का खेल हम लोग घर में भी खेल सकते हैं। तो इन खेलों पर घेरा लगा देना है। दूसरा गतिविधि कह रहा है, वैसे खेलों की सूची बनाइए जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति भाग लेते हैं। उस खेल का नाम हम लोग को लिखना है जिसमें 2 व्यक्ति के द्वारा खेला जाता है। तो कुश्ती 2 व्यक्ति के द्वारा, लूडो में भी 2 व्यक्ति के द्वारा खेला जा सकता है। इसमें वैसे 4 व्यक्ति के द्वारा भी खेला जा सकता है। तो लूडो 2 व्यक्ति के द्वारा खेला जा सकता है। शतरंज, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, गिल्ली डंडा, तलवारबाजी, बॉक्सिंग आदि खेल जो है सो 2 व्यक्तियों के द्वारा आसानी से खेला जा सकता है। अब अगला है गतिविधि आधारित तीसरा, कहता है नीचे दिए गए खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है लिखिए। इसमें कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं और उस खेलों के नाम के आधार पर जो है उस खेल में कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं उसको आपको लिखना है। जैसे कबड्डी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी एक दल में होते हैं, यानी कि दोनों दल मिला के 14 हो जाएंगे। एक दल में 7 खिलाड़ी। लूडो में 2 या 4, कैरम बोर्ड में 2 या 4, खो खो में 9, शतरंज में 2, क्रिकेट में 11। क्रिकेट में 11 कहने का अर्थ है कि एक दल में यानी कि एक तरफ से 11 खिलाड़ी होंगे, दूसरे तरफ से भी 11 खिलाड़ी होंगे। हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, कुश्ती में 2, वॉलीबॉल में 6। तो ये खिलाड़ियों की संख्या है। अब हम लोग देखते हैं गतिविधि 4 को। गतिविधि 4 में कहता है गतिविधि 3 में दिए खेलों के नाम के अलावे और कौन कौन से खेल के नाम आप जानते हैं सूची बनाइए। ऊपर जो खेल के नाम दिए गए हैं उसके अलावे आपको खेल का नाम लिखना है। तो ऊपर जो खेल के नाम दिए गए हैं उसके अलावे गिल्ली डंडा, जूडो, बॉक्सिंग, पिट्टो, तीरंदाजी, लुका छिपी, सुई धागा दौड़, कुर्सी दौड़, नौका दौड़, कितकित, गतका, सूमो, टेबल टेनिस, बेसबॉल, कराटे आदि खेल जो है सो ऊपर के खेल के अतिरिक्त है। अब हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपका कहता है चित्र में ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। इस चित्र को देखना है और चित्र के माध्यम से इन प्रश्नों को नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर देना है। क में है चित्र में किस खेल को दिखाया गया। तो इसमें देखिए यहाँ बॉल फुटबॉल है, तो ये चित्र में फुटबॉल खेल को दिखाया गया है। अब है ख, इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 है। तीसरा ग है इस खेल से संबंधित कोई एक अंतर्राष्ट्रीय
और एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का नाम लिखिए। यानी कि फुटबॉल खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर के हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसका नाम लिखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रोनाल्डो, राष्ट्रीय खिलाड़ी सुनील छेत्री। अब घ है, इस खेल की निर्धारित समयावधि क्या है, यानी कि कितने देर इस खेल के लिए निर्धारित है, तो वह 90 मिनट है। अब अगला गतिविधि 6 है, किस पर्व पर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों का नाम लिखिए। यानी कि किसी पर्व पर खेले जाने वाले उस खेल का नाम लिखना। जैसे मकर संक्रांति के अवसर पर देखते होंगे पतंग उत्सव, यानी कि पतंग उड़ाने का प्रचलन है। दीपावली पर घरौंदा खेला जाता है। अब अगला है गतिविधि 7 आपका, इसमें कह रहा है कि चित्र को ध्यान से देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। चित्र में है कौन सा खेल दिखाया गया है, तो इसमें चित्र में खो खो खेल दिखाया गया है। इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें एक दल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। अब अगला गतिविधि 8 है, क्या आपने मेजर ध्यानचंद्र का नाम सुना है, यदि हाँ तो वह किस खेल से संबंधित है, उन्हें क्या उपाधि दी गई थी, लिखिए। तो हाँ, मैंने ध्यानचंद्र का नाम सुना है, वे हॉकी खेल से संबंधित हैं, उन्हें हॉकी का जादूगर की उपाधि दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है गतिविधि 9, इसमें कहता है क्रिकेट के खिलाड़ियों के चित्रों का एक कोलाज बनाइए। तो इसमें आपको एक चित्र बनाना है और उस चित्र को जो है सो यहाँ पर चिपका देना है। तो ये कार्य पुस्तिका से प्रश्न उत्तर थे। दूसरे वीडियो में हम लोग पर्यावरण और हम पाठ के ही इस खेल अध्याय में जो पाठ के अंदर प्रश्न दिए गए हैं उसको हल करेंगे। धन्यवाद।